नमस्कार दोस्तों, कल हमने जान लिया था कोरोना वायरस के बारे में। आज की हमारी क्लास रहेगी एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। ठीक, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आखिर सिस्टम जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर सिस्टम या सिस्टम को हमने हिंदी में लिखा हुआ है तंत्र, इसका मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है ना, तो जानिए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स या यूं कह लीजिए अंगों के समूह को, ठीक, क्या कहते हैं? एक तंत्र कहते हैं, एक सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो कैसे अंग यहां पर होंगे? तो आपका आंसर होगा उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसका कार्य क्या है। अब सुनिए ध्यान से, हम सभी लोग फ्यूल के रूप में खाना पीना भोजन खाते हैं, ठीक, लेकिन क्या उस पूरे के पूरे फ्यूल को हम एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं? नहीं। ठीक है, अगर नहीं तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनता होगा, और अगर वेस्ट मटेरियल बन रहा है तो शरीर से उसे बाहर भी निकालना होगा, और उन्हीं वेस्ट मटेरियल को शरीर से हम बाहर कैसे निकालते हैं, किसकी सहायता से निकालते हैं? तो जिसकी सहायता से निकालते हैं उसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो यहां पे मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं, टॉक्सिक एलिमेंट को शरीर से बाहर निकालता है कौन? एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर उत्सर्जन तंत्र। ठीक, बात समझ में आ गई? एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं यहां पे, रिमूवल। रिमूवल माने रिमूव करना, बाहर निकालना। ठीक, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस एलिमेंट। क्लियर? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस एलिमेंट। ठीक, बात समझ में आ रही है? इसको मैं मिटा देता हूं। अगली हेडिंग आप डालेंगे उत्सर्जन अंग। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत हम जान लेते हैं कि उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं। देखिए, तो आपकी अगली हेडिंग रहेगी उत्सर्जन अंग। सभी लोग मन में बना लिए होंगे वृक्क, किडनी। बिल्कुल सही है आप लोग, वो उत्सर्जन अंग है, बिल्कुल है, मुख्य उत्सर्जन अंग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल वही उत्सर्जन अंग है। ठीक, उत्सर्जन अंगों को शरीर में देखा जाए तो 5, कितने होते हैं? 5। मैं पांचों का यहाँ पे नाम लिख रहा हूं। पहला लीवर, लीवर को आप कहते हैं यकृत। ठीक, तो देखिए ध्यान से, यकृत क्या बनाता है, क्या उत्सर्जन करता है? तो आपका आंसर होगा यूरिया। ठीक, बात समझे? यह प्रक्रिया किन में होती है? तो आपका आंसर होगा स्तनपायी में होती है। किन में होती है? स्तनपायी में होती है। ठीक, क्लियर? अब सुनिए ध्यान से, यूरिया, ठीक है, कैसे बनता है यूरिया? तो आप कहेंगे प्रोटीन से बनता है यूरिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? पहला उत्सर्जन मैंने बताया आपको, लीवर, यकृत। क्या करता है उत्सर्जित? यूरिया करता है। किस में होती है यह प्रक्रिया? स्तनपायी में होती है। कैसे बनता है? तो आप कहेंगे प्रोटीन से बनता है। ठीक है ना? आगे देखते हैं दूसरा, स्किन, त्वचा। ठीक, त्वचा क्या उत्सर्जित करती है? तो आंसर होगा आपका पसीना। ठीक, क्लियर? ठीक है, लीवर, स्किन। ठीक, अगला देख लीजिए आप, एक होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक, इसको हिंदी में कहा जाता है आहार नाल। क्या कहा जाता है? आहार नाल। ठीक, बात समझे? ये क्या उत्सर्जित करता है? तब आपका आंसर होगा कुछ प्रकार के मिनरल्स का उत्सर्जन करता है। कुछ प्रकार के मिनरल्स का उत्सर्जन करता है, या मिनरल्स का उत्सर्जन करता है कौन? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर आहार नाल। ठीक, अगला देखिए, अगला होगा आपका फेफड़े यानी कि लंग्स। ठीक, लंग्स भी उत्सर्जन अंग है। क्या उत्सर्जित करता है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा,
अगर शरीर में ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालता है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। कहां से? शरीर से। ठीक, अगला देखिएगा। अगला आप सभी लोग जानते हैं किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। क्या उत्सर्जन करता है? तो आप कहेंगे यूरिन, यानी कि मूत्र का उत्सर्जन करता है। ठीक, यूरिन के बारे में एक चीज जान लीजिए आप, इट इज अ मोस्ट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। इट इज अ वेरी वेरी मोस्ट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ओके, समझे? चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। ओके, अब हम जानते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हेडिंग पड़ेगी आपकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसका सीधा सीधा मतलब आप जान लीजिए वेस्ट मटेरियल। हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए 2 प्रकार के होते हैं। पहला ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। ठीक है ना, मैं भी आपको लिखने का पूरा मौका दूंगा। ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, ठीक। ओके, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल में किसकी बहुलता होती है, किसकी अधिकता होती है? तो आंसर होगा कार्बन की अधिकता होती है। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। दूसरा क्या होगा आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंतर्गत? तो आप लिखेंगे नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल। किसकी बहुलता होती है? आंसर लगाएंगे आप, नाइट्रोजन की बहुलता होती है। क्लियर हो रही हैं बातें? ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। लिख लीजिए आप लोग इसको पहले। अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी एक्सक्रीटरी एलिमेंट। एक्सक्रीटरी एलिमेंट, देखिए ध्यान दीजिए, एलिमेंट माने होता है तत्व। क्या होता है? तत्व। ठीक, एक्सक्रीटरी माने हो गया उत्सर्जन, एलिमेंट माने हो गया तत्व। तो उत्सर्जन तत्व कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं? उत्सर्जन तत्व। ठीक, तो उत्सर्जन तत्वों के आधार पर सजीवों के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। उत्सर्जन तत्वों के आधार पर सजीवों के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं। ठीक, पहले तो आप जानिए कि उत्सर्जन तत्व कौन कौन से हैं। देखिए, पहला यूरिया, सभी लोग जानते हैं। ठीक, अब सुनिए, जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कहा जाता है यूरियोटेलिक। ठीक, फिर से सुन लीजिए, यह तत्व है यूरिया, और यूरिया का जो जीव उत्सर्जन करते हैं वह किसकी श्रेणी में आते हैं या फिर क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे यूरियोटेलिक। ठीक, अगर हम यूरियोटेलिक की बात कर रहे हैं तो इसके एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे स्तनपायी यानी कि मैमल्स। ठीक, या फिर आप अगर और अंदर आए तो ह्यूमंस किसके अंतर्गत आ जाएंगे? स्तनपायी के अंतर्गत। अगर स्तनपायी के अंतर्गत आ गए तो वह यूरिया का उत्सर्जन कर रहे हैं। अगर यूरिया का उत्सर्जन कर रहे हैं तो किस ग्रुप में आ गए? तो आपका आंसर होगा यूरियोटेलिक। ठीक है ना? ओके, अगला देखिए, यूरिक अम्ल। ठीक, यूरिक अम्ल का जो जीव उत्सर्जन करते हैं उन्हें कहा जाता है यूरिकोटेलिक। क्या कहा जाता है दोस्तों? यूरिकोटेलिक। ठीक, यूरिकोटेलिक जैसे आप कह सकते हैं आपके कुछ इंसेक्ट्स हो गए, उड़ने वाले पक्षी हो गए। ठीक, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। तो आप जैसे में लिख सकते हैं बर्ड्स, दूसरा लिखेंगे आप इंसेक्ट। ठीक,
तीसरा आपका एक चीज और हो जाएगा, रेंगने वाले जीव जंतु, जिनको आप कहते हैं रेप्टाइल, ठीक, एटसेट्रा। ठीक है ना। चलिए आइए चौथा देखते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। चौथा आपका हो जाएगा अमोनिया का उत्सर्जन। ठीक, तो जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वह किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो आपका आंसर होगा अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक, ठीक है। तो जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं किसके अंतर्गत आ जाते हैं? आंसर होगा आपका अमोनोटेलिक। ठीक, और कौन कौन से जीव ऐसा करते हैं? तो आपका आंसर होगा उभयचर। कौन? उभयचर। ठीक, उभयचर जिसे आप एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, इसको स्तनपायी को इंग्लिश में कहते हैं मैमल्स। मैं इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं यहाँ पर, मैमल्स। ठीक, एम्फीबियंस को कहते हैं, सॉरी उभयचर को कहते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, ठीक। और फिश यानी कि मछली। ठीक, एक जीव और होता है जिसका नाम है एर्थवार्म। क्या है? एर्थवार्म। एर्थवार्म को आप सभी लोग जानते हैं, क्या कहा जाता है? तो जान लीजिए भाई, एर्थवार्म जो मिट्टी में रहते हो, जमीन पर रहते हो, क्या होते हैं? केचुआ, जैसे केचुआ। ठीक है ना। चलिए, ये तीन तो कॉमन हो गए, सभी जानते होंगे इनके बारे में, किताबों में भी मिल जाता है। एक नया देखिए, बहुत ध्यान देखना है। एक है गुआनोटेलिक। गुआनोटेलिक, ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट है। गुआनोटेलिक देखिएगा, गुआनोटेलिक ये जीव का नाम है, यानी कि जीव जिस ग्रुप में होता है उस ग्रुप का नाम है गुआनोटेलिक। ठीक है ना। तो इस ग्रुप के जो जीव होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं? उत्सर्जित पदार्थ को हम बता रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से। उत्सर्जित पदार्थ इनका हो जाएगा गुआनिन। गुआनिन, ठीक, गुआनिन। गुआनिन क्या है? गुआनिन एक प्रकार का अमीनो एसिड ही है, एक प्रकार का अमीनो एसिड है गुआनिन। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं आपको प्रोटीन पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल। दोनों में ही 10-10 प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि कुल 20 प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है ना। तो गुआनिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो गुआनोटेलिक ग्रुप के मेंबर्स इसका उत्सर्जन करते हैं। ठीक है ना। और यूं भी कह सकते हैं आप, गुआनिन का जो प्राणी उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं अपने शरीर में, ठीक है ना, अपने शरीर से, तो वह प्राणी किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका गुआनोटेलिक। जैसे पूछा जाए भाई, जैसे बताइए, जैसे, तो आप बता दीजिएगा कि बिच्छू, जैसे बिच्छू, या फिर मकड़ी, जैसे बिच्छू या मकड़ी, ठीक, एक्सेट्रा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए हम आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, तो आप पानी पी लेता हूँ। अगली हेडिंग डालिएगा। देखिए, हमने पढ़ लिया है कि मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है, तब आपने बताया था मुझे किडनी। ठीक, तो अब हम जानते हैं किडनी के बारे में। हेडिंग डालिए सभी लोग, किडनी। वृक्क, ठीक, देखिए जब भी हम किडनी की बात कर रहे हैं, वृक्क की बात कर रहे हैं, तो करती क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये किडनी करती क्या है। ठीक है, उससे भी पहले संख्या, शरीर में कितनी संख्या है इसकी? 2। ठीक, अब जानते हैं कि करती क्या है, तो सुनिए बहुत ध्यान से। 2 ऑप्शन, ब्लड का छनन या ब्लड का शुद्धिकरण। दोनों ध्यान से सुनिएगा, ब्लड का छनन या ब्लड का शुद्धिकरण, इन दोनों में से कौन सा कार्य करती है? आप कहेंगे भाई ब्लड यानी कि रक्त का फिल्ट्रेशन, यानी कि छानन प्रक्रिया, यानी कि रुधिर को छानने की प्रक्रिया, ठीक, फिल्ट्रेशन। ओके, तो ब्लड को छानती है कौन? किडनी। ठीक, और ब्लड को शुद्धिकरण करती है कौन? तो आप कहेंगे लंग्स। ठीक, यानी कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है?
लंग्स के द्वारा होती है, फेफड़ों के द्वारा होती है। फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? किडनी के द्वारा होती है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अगर आप पूछें सर इसका आकार, तो इसका आकार जान लीजिए आप, सोयाबीन के आकार का होता है। किस आकार का होता है? सोयाबीन के आकार का। ठीक है। अब देखिए सोयाबीन के आकार का होता है, लेकिन सोयाबीन के बराबर ही नहीं होता है। ठीक, सोयाबीन काफी छोटी होती है, आप लोग सब्जी में देखते होंगे। ठीक है ना। और देखिए इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो लगभग 4 से 5 इंच, 4 से 5 इंच। ठीक। अगर हम इसके कलर की बात करें तो इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन। ठीक है। क्लियर हो रही बात? ठीक है ना। इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसका मात्रक क्या है, इसको आप किस में नापेंगे, यूनिट क्या है इसकी, तब आंसर होगा आपका नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। ठीक। ऐसे भी आपसे कह सकता है अगर नेफ्रॉन को परिभाषित करना चाहें तो क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, इट इज अ structural and functional unit of kidney। ठीक है। तो आप कह सकते हैं यह संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट है किसकी? किडनी की। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। ठीक है। अगर आपसे पूछे भाई किडनी में नेफ्रॉन की संख्या, देखिए अगर पूछे एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या, तो आपका आंसर होगा 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन। दोनों किडनियों में भाई नेफ्रॉन की संख्या, जब एक किडनी में 1 होगी तो 2 में कितनी होगी? 2 मिलियन। क्लियर हो रही बात? एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन, 2 किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन। ओके। ठीक है। अब हम जानते हैं कि किडनी की लोकेशन क्या होती है, मतलब यह शरीर में स्थित कहाँ होती है। तो बहुत ध्यान से देखिए, मैंने आपको कंकाल तंत्र पढ़ाया हुआ है और कंकाल तंत्र के अंतर्गत मैंने पसलियां भी बताई हुई हैं, और पसलियों में मैंने बताया है 11वीं और 12वीं जोड़ी पसली। ठीक। अब सुनिए, उसे कहते हैं पेरिटोरियल कैविटी। क्या कहते हैं? पेरिटोरियल कैविटी। ठीक। 11वीं और 12वीं जोड़ी पसली के बीच में जो गुहा होती है, जो गुफा होती है, उसे कहा जाता है पेरिटोरियल कैविटी। कहाँ होती है? मैं लिख दे रहा हूं 11वीं और 12वीं जोड़ी पसली। ठीक। तो किडनी कहाँ पाई जाती है? 11वीं और 12वीं जोड़ी पसली के मध्य में, बीच में। ठीक। जिसको आप क्या कहते हैं? पेरिटोरियल कैविटी। तो आपका आंसर ये भी होगा कि किडनी कहाँ पाई जाती है, तो आप कहेंगे पेरिटोरियल कैविटी में। दोनों प्रकार से पूछ सकता है, किस पसली के बीच में? 11वीं 12वीं जोड़ी कहाँ पर? पेरिटोरियल कैविटी में। ठीक है ना। क्लियर? ओके। आइए आगे देखते हैं। सुनिए ध्यान से, अगर हम किडनी को बाहर की तरफ से देख रहे हैं, आउटर साइड, ठीक, अगर हम किडनी को बाहर की तरफ से देखें तो इसका आकार हमें उत्तल दिखाई देगा। ठीक, उत्तल आकार। ठीक है ना। अगर हम किडनी को अंदर की तरफ से देख रहे हैं, इनर साइड, ठीक है, तब इसका आकार हमें दिखेगा अवतल। दोनों बातें क्लियर हो रही हैं? सुनिए फिर से, अगर हम किडनी को बाहर की तरफ से देखते हैं तो उत्तल आकार की दिखाई पड़ती है, अगर हम इनर से देखते हैं तो अवतल आकार की दिखाई पड़ती है। ठीक है। इंग्लिश में जानना चाहें तो अवतल को कहते हैं कॉनकेव और उत्तल को कहते हैं दोस्तों कॉन्वेक्स। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किडनी प्रतिदिन या प्रति मिनट कितना रक्त छानती है, ठीक, तो देखिए बहुत ध्यान से देखना आपको। प्रति मिनट की बात पहले करते हैं, 125 ml प्रति मिनट। ठीक, क्लियर हो रही बात? किडनी 125 ml रक्त प्रति मिनट छनन करती है, फिल्ट्रेशन करती है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, प्रतिदिन कितना रक्त छानती है, तब आप कहेंगे 180 लीटर पर डे। 180 लीटर पर डे। ठीक, प्रतिदिन कितना रक्त छानती है, आपका आंसर हो जाएगा 180 लीटर।
ठीक है ना, बात समझ में आ रही है दोस्तों। ये हमारा उत्सर्जन तंत्र का पार्ट फर्स्ट समाप्त हो रहा है। कल के लेक्चर में आप देखेंगे पार्ट सेकंड, और पार्ट सेकंड में आप पढ़ेंगे किडनी की संरचना के बारे में और उसके अंदर नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। ठीक है, आज के लिए हम क्लास को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।